हेलो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं एम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे M95+ सीरीज के एक नई वीडियो के साथ में। आज हम पढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्या, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर को हम पहले समझते हैं कि क्या है रिसोर्सेज और क्या है डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट चैप्टर तो हमें पढ़ा अभी, इसके पहली वीडियो हमारी डेवलपमेंट की थी कि कैसे हम किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट करते हैं क्या। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रही है रिसोर्सेज की। अब रिसोर्सेज क्या है, मुझसे शुरू करते हैं सबसे पहले। व्हाट आर रिसोर्सेज, व्हाट आर रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो यहीं से शुरू होती है कि रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू मीट ह्यूमन नीड्स और वांट्स। ठीक, मतलब रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जिनसे हम अपनी नीड्स, यानी हमें जो चीजें जरूरत है या फिर हमें जो चाहते हैं जो चीज, वो चीज हम लोग फुलफिल कर सकें। ठीक है, वो चीज क्या होंगी, रिसोर्सेज। They can be classified into different types based on their origin and availability। यानी कि हमने रिसोर्सेज को कई तरीके से डिफाइन किया है या फिर कह लो क्लासिफाई किया गया है, जिसके अंदर हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी वो कैसे हमें मिलते हैं या फिर कह सकते हो कि कैसे वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसा। हेयर आर द मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम कुछ मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे। अब चलते हैं आगे। जैसे हमारा आता है क्या, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यानी कि हम लोग रिसोर्सेज की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कैसे कोई इंसान, कोई कंट्री, कोई कम्युनिटी कोई भी रिसोर्सेज को ओन करती है। अब पहली बात तो रिसोर्सेज कर रहे थे हम, इन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं वो समझते हैं। जैसे हमारा आ गया इसमें एग्जाम्पल में क्या हो गया, सनलाइट। भाई सनलाइट हम लोग सोलर एनर्जी बनाने का यूज करते हैं, काफी सारी तरीकों से सनलाइट का यूज करते हैं। तो सनलाइट भी एक क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, वाटर हो गया। और अगर हम बोले तो ह्यूमन, ये भी एक क्या है, रिसोर्स है। क्या है, रिसोर्स। ह्यूमन भी एक तरीके से क्या है, रिसोर्स है। अब ह्यूमन कैसे रिसोर्स है, जब हम ह्यूमन को उसकी स्किल के बेस पे, स्किल हो गया, एजुकेशन हो गया, किसी भी बेसिस पे उसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमारा घर बनता है तो लोग काम करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एज ए हम लोग उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन भी क्या है, एक तरह से रिसोर्स है। ये सारी चीजें किसके अंडर में आती है, रिसोर्सेज के अंडर में आती है। ठीक है, अब ओनरशिप के बेसिस पे आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है, पहले आते पढ़ते हैं। दीज रिसोर्सेज आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स सच एज farmland in villages, plot of lands in the city, factories, plantations, water in the well, etc। अब देखो ये बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हुई है, सिंपल से समझते हैं। मतलब जैसे कि होता क्या है, हमारा जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है इसमें हम लोग, मतलब हम लोग कोई भी हो सकता है, आप मैं सब लोग, ठीक है, कोई भी इंसान हो सकता है जिसपे सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का हक रह जाए, मतलब कोई अकेले का हक रहे। ठीक है, जैसे हम लोगों के घर पे क्या होती है, जमीनें होती है हम लोग के गाँव में। ठीक है, वो गाँव की जमीन किसकी हुई, अगर तुम्हारे पापा की है तो तुम्हारे पापा ओनर हुए, तो इंडिविजुअल रिसोर्स उनके लिए हुआ। जैसे प्लॉट ऑफ लैंड इन अ सिटी, जो थोड़ी जमीन गाँव में हो, शहर में होगी। ठीक है, शहर वाली जमीन होगी तो वो भी क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आता है। अब फैक्ट्रीज, देखो फैक्ट्रीज का, देखो फैक्ट्रीज में भले काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके ओवरऑल एक्शन कौन, एक ही बंदा देखता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ एज ए इंडिविजुअल रिसोर्सेज। प्लांटेशन, वाटर इन द वेल, ये सारे क्या है, इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, किसके, इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। अब देखो इंडिविजुअल रिसोर्स आ गया, अब आते हैं किसमें, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज पे। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या है, जैसे अब उसमें एक कोई स्पेसिफिक पर्सन था, उसके पास सारी पावर थी उस रिसोर्स से रिलेटेड, वो जो चाहे उस रिसोर्स का कर सकता है, जैसे चाहे उसका यूज कर सकता है। ठीक है, वो उसके ऊपर था। बट अब हम लोग आते हैं किसमें, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज पे। यहाँ आप क्या हो, ग्रुप ऑफ पीपल ओन करेंगे रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज समझ में आ ही गया, ठीक है। दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी, यानी कि क्या, ऐसे रिसोर्सेज जो काफी सारी कम्युनिटी के द्वारा ओन किए जाएंगे। उसमें सेम कम्युनिटी हो सकता है, सेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, सच एज कॉमन ग्रेजिंग लैंड एंड पास्चर्स इन विलेजेस। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि गांव में होता है कि लेके जाते हैं अपने पशु पक्षियों को, पक्षियों तो नहीं, पशु को लेके जाते हैं घास चराने। ठीक है, तो उस तरह की लैंड क्या हो सकती है, कम्युनिटी ओन्ड हो सकती है। ठीक है, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, जिसमें मतलब किसी एक इंडिविजुअल का हक ना रह जाए,
वो हमारे कैसे रिसोर्सेज होते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अभी देखिए आते हैं किस पे, नेशनल रिसोर्सेज पे। अब जैसे स्पेसिफिक पर्सन का एक रिसोर्स हुआ, कम्युनिटी का हो गया, अब ओवरऑल नेशन के एक रिसोर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का नेशन भाई वहाँ पे स्टेट्स अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कल्चर, तब जाके एक नेशन बनता है। तो अब देखते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं। दीज रिसोर्सेज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंट्री आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इट्स गवर्नमेंट। क्या समझे यहाँ से, कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक कंट्री की प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, याद रख समझ आया, एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ इट्स गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट रूल कर रही होगी उस कंट्री में, उसके अंडर में आएगा ये रिसोर्स, ठीक है। These includes mineral resources, water resources, forest and wildlife, territorial sea water, etc. यार देखो इसमें क्या होगा कि जितना एक कंट्री है उसका कुछ एरिया होता है, उस एरिया के अंडर में जितने भी रिसोर्स होंगे, जितने भी, वो सारे नेचुरल रिसोर्स होंगे, जिसको ओन करेगा कौन, नेशन भाई, नेशन, ठीक है। और क्या होगा, देखो नेशन को कंट्रोल कर रहा है कौन, गवर्नमेंट, तो जितने भी ये रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का काम होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। दिस कंट्री कैन ऑल्सो परचेज और एक्वायर इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड कैनाल्स, etc. अब मैंने क्या कहा, देखो सबसे पहले तो हमने इंडिविजुअल बताया, कम्युनिटी बताया, अब नेशनल रिसोर्सेज मैंने क्या कहा कि जितने भी, देखो अब पहली बात तो ओवरऑल कोई नेशन बनता है तो कई सारे कल्चर को लेकर या फिर कई सारे स्टेट जिन्हें हम कहते हैं, इस तरह अलग अलग चीजों को लेकर के बना होता है एक नेशन, ठीक है। अब इन नेशन के अंदर कितनी सारी कम्युनिटी गवर्नमेंट, कितनी सारी इंडिविजुअल चीजें, ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। तो उन सब पे कौन ये नेशनल रिसोर्सेज चाहे तो अपने यूज में ले सकता है, उन सब पे ओवरऑल रूल कौन कर सकता है, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर्स है और गवर्नमेंट ये सारे रिसोर्सेज को चाहे तो अपने यूटिलाइज में लेने के लिए इन सबसे मांग सकती है और इन्हें इसके बदले में पैसे भी दिए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं किस पे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे। अब नेशनल रिसोर्सेज एक कंट्री का था, अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है, सिर्फ अपनी एक सेल्फ की कंट्री को छोड़ के बाकी जितने भी बाहर की कंट्रियां हैं वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं अपने इंडिया में, तो इंपोर्टेशन कहाँ, किसी बाहर की कंट्री से होता है, यानी कि वो उसका रिसोर्स है, यानी ये कैसा हुआ, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब समझते हैं, दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कैन बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल नेशन और कम्युनिटी आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी इंटरनेशनल कंपनी द्वारा इसके पास मतलब ओन किया जाएगा ये सारा रिसोर्सेज, और क्या होगा, कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल नेशन और कम्युनिटी। उसके बाद कोई भी कंट्री चाहे तो उसे यूज कर सकते हैं, या फिर पर्सन कोई भी हो गया, कम्युनिटी हो गया, लेकिन विद द परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके पास क्या होनी चाहिए, बाहर की इंस्टीट्यूशन की परमिशन होनी चाहिए, ठीक, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने पिछले ही चैप्टर में बात की थी डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे करते हैं, उसके क्या क्या क्राइटेरिया थे, नेशनल डेवलपमेंट भी बताया था। वैसे इस पे आता है कि हम लोग अब रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला आता है कौन सा, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं पहले, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन but have not yet been fully utilized or developed due to various reason। देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास है काफी जगह में, लेकिन आज तक हम लोगों ने उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं किया है, फुल यूटिलाइज नहीं किए हैं। कैसे, वो सोचते हैं। जैसे हमारे पास सनलाइट है, हाँ सनलाइट आती है ऊपर से नीचे, अब हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, सोलर एनर्जी यूज करते हैं, सोलर पैनल यूज करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन क्या जितनी सनलाइट आ रही है हम उससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं? आंसर है नहीं। तो ये कैसा रिसोर्स हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, यानी कि क्या, जहां पे हमारे भैया रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज ना हो सके और हमारे पास ऐसा भी नहीं कि प्रेजेंट ना हो, वो भी प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे रिसोर्सेज क्या हो गए,
पोटेंशियल रिसोर्सेज में। देखो लिखा है ना, पोटेंशियल रिसोर्सेज इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ईटीसी। ठीक है, विंड एनर्जी कैसे, विंड मिल वाला याद हो। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे, इसी का दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब देखो, डेवलप्ड रिसोर्सेज हैव अंडरगोन ह्यूमन इंटरवेंशन टू मेक देम एक्सेसिबल, वैल्यूएबल एंड प्रोडक्टिव। यानी कि देखो होता क्या है कि किसी भी रिसोर्स को जो हम लोग कई सारे ह्यूमन स्टेप से लेके जाए, जैसे मेरे पास कोई सामान है, मैं उसको देता हूँ, वो कंपनी उसे मॉडिफाई करती है, उसके बाद सेल करती है। ठीक है, ऐसा, तो ऐसे रिसोर्सेज क्या होंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज होंगे, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड ऑन करें चीज़ों को, और उसके बाद हम उस पर मतलब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, या आसानी से एक्सेसिबल बना सकें, वैल्यूएबल बना सकें, ये सब चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बोले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एक बात बताओ, अभी इसमें लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कैसे भाई डेवलप्ड रिसोर्स हुआ भाई? तो इसका साफ साफ एग्जाम्पल बताया है। तो हमने क्या कहा था, अभी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया, स्किल के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, तो उस एजुकेशन को इंप्रूव करने का काम भी कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। इस तरह से डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जा रहा है ना, इसलिए। ठीक, आगे आते हैं, स्टॉक क्या है। Thus, resources which can possibly satisfy the human need, but the suitable techniques are not available to reach them, are the resources in stocks. ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोगों की ह्यूमन नीड्स को तो मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उनकी प्रॉपर टेक्निक्स नहीं पता है कि हम लोग उससे क्या करें, हम लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें उसे। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। एग्जाम्पल बोले तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होता है, H2O, सब जानते हो भाई। ठीक है, अब होता क्या है ना कि देखो, हम लोग वाटर को सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं, बट लेकिन हमारे पास ऐसा अभी तक मतलब इलेक्ट्रोलिसिस तो करने वाला है। ठीक है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि हम लोग पूरे वाटर को ऐसा ब्रेक कर दें जिससे हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा बल्क अमाउंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकती हो। ठीक है, इसलिए ये कैसा रिसोर्स हुआ भैया हमारा, रिसोर्स क्या, ये क्या है, स्टॉक है। अब स्टॉक भी हमारे दो टाइप, मतलब दो टाइप की क्या, एक स्टॉक तो हमारा उसमें है ना इकोनॉमिक्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास कोई फसल उगाई जाती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मिल जाता है हमारा, मतलब हम लोग के यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उसे हम क्या कहते थे, स्टॉक कहते थे। ये स्टॉक दूसरा है, वो स्टॉक दूसरा है। ठीक है, अब आते हैं रिजर्व। वो रिजर्वेशन का नाम सुना है ना, वैसे ही कुछ समझो। ठीक है, द रिसोर्सेज विच आर इन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड विद द अवेलेबिलिटी टेक्निकल नॉलेज, बट इट इज नॉट नीडेड फॉर द टाइम बीइंग एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। देखो, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम लोगों ने बचा के रखा है, हम लोग उसे यूज भी कर सकते हैं, टेक्निकली हमारे पास सारे इक्विपमेंट भी हो, लेकिन हम लोग फिर भी उसे बचा के रखते हैं। क्यों? ताकि हम लोग उसे फ्यूचर में आसानी से यूज कर सकें। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज बोलते हैं, सिंपल। अब आगे आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे। चैप्टर का रिसोर्सेज नाम का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जाहिर सी बात है, रिसोर्स है, हम लोग कोई चीज यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस पर हम डिपेंड कर रहे हैं। अब बिना यूज रिसोर्स के तो हमारी लाइफ थोड़ी बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो सकती है ना। तो हम लोगों का सर्वाइवल तो नहीं कर सकते, मतलब लेकिन फिर भी हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ही टफ होती जाएगी। ठीक है, दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हमारी लाइफ में एक क्वालिटी इंप्रूव करती है, हमारी लाइफ की, हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाती रहने से। ठीक है, द ह्यूमन बीइंग हैव बीन यूज्ड द रिसोर्सेज टू मीट हिज नीड सिंस एंशिएंट टाइम। अब देखो, हम ऐसा है नहीं कि अभी हम लोग आए तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लाई तो हम लोग यूज करना शुरू कर दी चीजों को, नहीं। हमारे पुराने टाइम से ही रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा था। रिसोर्सेज इन द सेंस हम लोग मतलब अब इंप्रूव कर रहे हैं, उसे डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही डेवलप होते थे। पहले देखते होंगे शिकार किससे किए जाते थे, पत्थर से, फिर उसके बाद भाला बनाया गया, फिर तलवार बनाई गई, इस तरह करते करते बढ़ता गया ना। तो ये पहले के टाइम से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये रिसोर्सेज कैसे हो गए हमारे, सॉरी ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। अब देखो यार, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एज फास्टर रेट।
अब देखो हो क्या रहा है ना कि अपने जो रिसोर्स हैं वो टाइम टू टाइम क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, accumulation of resources in few hands which lead to the formation of rich and poor people। अब पहली बात तो देखो रिसोर्सेज में कमियां क्या क्या है, पहले तो हम जल्दी से हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि रिसोर्सेज जो है हमारे ज्यादा से ज्यादा वो कुछ ही हाथ में है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी बन रही है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे अमीरी गरीबी से पैसे से भी हो सकता है और पैसे से नहीं भी हो सकता है। पैसे से होगा तो यहाँ पे अमीर गरीब तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पैसे के अलावा जो चीज़ थी क्या थी, हमारी इक्वालिटी, ये सब तो खैर इसमें नहीं। फिर भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात की जा रही है यहाँ पे, नॉन मेटेरियलिस्टिक की नहीं। ठीक है, अब देखो इट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब देखो हो क्या रहा है ना कि जितना ज्यादा हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा या तो वो हार्म कर रहे हैं हमें या तो वो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे हमारा क्या हो रहा है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। अब ये सिंपल सा डायरेक्ट यूज नहीं, ओवर यूज के कारण हो रही है सब चीजें, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं। इसी से आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ बात आती है इतनी सारी चीजें, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुराने से आप जा रहे हैं क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस मेकिंग आवर लाइफ बेटर विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, हम लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, इंप्रूव करें, लेकिन 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 क्या, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। ठीक, यानी कि हमें एनवायरनमेंट को भी सेव करके रखना है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना और यूज के कारण, तो हमें और यूज नहीं करना है, सेफ रखना है, ओजोन को बचाना है। ठीक है, एंड विदाउट मेकिंग डिफिकल्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू हैव अ गुड लाइफ टू। और हमें क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है। सारे रिसोर्सेज हम ही खत्म कर ले तो फ्यूचर जनरेशन वाले क्या करेंगे ना, इसलिए तो फ्यूचर जनरेशन वालों को भी सोच के हमें क्या करना है, सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब आते हैं एजेंडा 21 पे। ये क्या, ये एजेंडा 21 एक प्लान था। ठीक है, आइए देखते हैं। एजेंडा 21 इज अ प्लान दैट पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज मेड टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एजेंडा 21 में क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि एक प्लान बनाए थे जिसमें सारे कंट्रीज के पीपल मिलेंगे और अपने वर्ल्ड को बेटर बनाते जाएंगे। बेटर इन द सेंस रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, ओजोन लेयर को बचाएंगे, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, इट इज लाइक टू डू द लिस्ट, मतलब इट इज लाइक टू डू लिस्ट टू हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इंप्रूव लाइफ फॉर एवरीवन। इसमें कुछ काम करने की लिस्ट इन्होंने बनाई थी, ऐसा टाइप का था, जिसमें क्या कर रहे थे कि एनवायरनमेंट को बचा भी रहे थे और अपनी लाइफ को, हर सबकी लाइफ को क्या कर रहे थे, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो हमें रिसोर्स पढ़ा क्या होता है, रिसोर्स के बाद उसे डेवलप किया, उसे बचाया यानी सेव किया, सस्टेनेबल हुआ। अब लेकिन इसके बाद बचाने की जरूरत तब पड़ी जब हमने उसका यूज गलत तरीके से किया। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, प्लानिंग, कि हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज करें जिससे ओवर यूज ही ना हो पाए या फिर एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ही ना पहुंचे। ठीक है, इस तरीके से हमें यूज करना है। ठीक, चलो देखो, द प्लानिंग ऑफ द यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर रिसोर्सेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। प्लानिंग हमें जरूरी है रिसोर्सेज की, जिसके कारण हम ये पता कर सके कि हमें यूटिलाइज करना कैसे है नेचुरल रिसोर्सेज को, और उसको और अच्छे तरीके से हम लोग क्या करें, यूज कर सकें। ठीक, द नीड फॉर प्लानिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब भाई हमें प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी थी, उसका रीजन तो हमने बताया ना भाई, कि मतलब खत्म होने पर आया था रिसोर्स। पहली बात तो उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, तो इन सारी सिनेरियो को देखते हुए हमें प्लान करके रिसोर्सेज को यूज करना है। फिर भी यहाँ पे आते देखिए, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड क्वांटिटी में है। कैसे, अरे भाई अर्थ पे जितने भी मेटल्स मिलते हैं, अर्थ खत्म हो जाएगी तो क्या मिलेंगे, क्या नहीं ना, इस तरह। ठीक है, और भी ले लो बहुत सारे। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री। अब देखो एक कंट्री है तो जो थोड़ी कि
इस पूरे कंट्री में जो इधर मिल रहा होगा वही चीज इधर मिल रही होगी, वही चीज इधर मिल रही होगी। शक्ल बन गई थोड़ी, सॉरी। मतलब कि हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके का है रिसोर्सेज का, ठीक है। इसको भी समझते हैं आगे। अभी देखो, और टू रिड्यूस ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी क्या हमने कहा था, ओवर रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज का ओवर यूज होता है, तो उसको भी कम करने की जरूरत थी। इट विल कॉज लेस पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट। अब देखो, अगर हम लोग प्लानिंग करके रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो उससे हमारा पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऐसा चलो एक एक करके शुरू करते हैं। इंडिया इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी क्या कि इंडिया में रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है हर जगह पे। उन्हें हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। राजस्थान इज रिच इन विंड एंड सोलर एनर्जी रिसोर्सेज। अब राजस्थान क्या है, उसके पास विंड एनर्जी बहुत है, सोलर एनर्जी बहुत है, बट वेरी पुअर इन वाटर रिसोर्सेज। उसके पास वाटर रिसोर्स बहुत कम है ना। अब ये मत सोचना कि है ही नहीं भाई, ठीक है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज बट हैव लिमिटेड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। छोटा नागपुर क्या है, उसके पास मिनरल रिसोर्सेज तो बहुत है, मिनरल यानी कि हमारे जितने एलिमेंट आते हैं पहले में, ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज, लेकिन उसके पास क्या एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, कम है, ठीक है। द गैंगेटिक प्लेन इन रिच फर्टाइल सॉइल बट हैज प्रैक्टिकली नो मिनरल्स। अब देखो, जो गैंगेटिक प्लेन है वहां पे फर्टाइल सॉइल तो है लेकिन उसके पास ज्यादा मिनरल नहीं है, ठीक है। Thus, it is necessary to have a balanced resources planning at national, state and local levels. यानी कि क्या, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हमें रिसोर्सेज को प्लान करके यूज करना है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, ठीक है, ग्रुप लेवल पे हो, सब तरीके से हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है, उसके बाद ही रिसोर्सेज को यूज करना है। अब रिसोर्सेज और प्लानिंग में हमें करना क्या क्या है वो देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं यूज करने के लिए रिसोर्सेज को। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले तो पता करो कि रिसोर्सेज क्या है हमारे लिए, कितनी जरूरत है उसकी, कैसे कैसे यूटिलाइज हो सकता है, ओवरऑल उस रिसोर्स के बारे में पूरी नॉलेज रखना, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज इन रीजन, यानी कि पहले चेक करना है, पहले रिसोर्स पता किया, उसके बाद पता करना है हमें कि वो जो रिसोर्स है वो कितना ज्यादा, मतलब कितनी क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है उस एरिया में, उस रीजन में, ठीक है। Estimation and measurement of our resources through surviving mapping and quality and quantitative studies। अब ये वही चीजें हैं कि भैया हमें मेजरमेंट करनी है रिसोर्सेज की, कहाँ कहाँ मिल रहा है वो रिसोर्स पूरे मैप में, कितनी क्वालिटी मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी मिल रहा, इन सब चीजों को हमें इन्वॉल्व करना है, देखना है प्लानिंग पे, ठीक है। इन्वॉल्विंग अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि उसके लिए हमें परफेक्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी ताकि उसको हम डेवलप कर सके, अच्छे से यूज कर सके, ठीक, इस तरीके से। स्टेबलाइजिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स एंड इसको हटा दो, ठीक है। हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूशन में प्लान करनी है भाई। जैसे अब देखो, रिसोर्स पता किया हमें, रिसोर्स के बारे में सब पता करने के बाद हमने उसको क्या किया, सबसे पहले उसका देखा कि कहाँ कहाँ वो अवेलेबल है, किस किस रीजन में, उस रीजन में कौन सी क्वांटिटी में और कैसी क्वालिटी में प्रेजेंट है वो रिसोर्स, ठीक है, उसको देखना है। अब उसके बाद हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी ढूंढनी है कि हम उसको कैसे 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 डेवलप कर सकते हैं उसे। और अब क्या करना है हमें, उसके लिए जो प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा जहां पे हम उसको डेवलप करेंगे, जहां पे उसको मॉडिफाई करेंगे, वो सेटअप करना है। एंड मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। और हमें क्या करना है, नेशनल डेवलपमेंट के जो प्लान होंगे उससे उस रिसोर्स की प्लानिंग को मैच करना है। यानी कि अगर जैसे हमारा कोई रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है हमें जीडीपी के लिए, और हमारे पास अलग अलग जगह प्रेजेंट, उसको उठाया हमने अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया, यूज किया, उसके बाद गवर्नमेंट को सेल किया, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट किया, तो इस समय जीडीपी क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आज के लिए इतना ही। ये हमारे सोशल मीडिया चैनल है, टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगी, पीपीटी मिल जाएगी। ये फेसबुक पे है हमारा, 2 नाम से, ठीक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है। So, thanks for watching.